गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आज हमने पढ़ना है। देखिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, बात कैपेसिटेंस की करें तो कैपेसिटेंस का मतलब हो गया कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। सवाल ये उठता है कि सर कैपेसिटी का मतलब, तो अब देखिए कैपेसिटी का मतलब होता है कंडक्टर के अंदर वो एबिलिटी या यूँ कहें मेजरिंग एबिलिटी जो इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी को स्टोर करे। दैट मेजरिंग एबिलिटी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं कैपेसिटेंस मीन्स कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, और इसको एक्सप्लेन करें तो कहा जाएगा कि कंडक्टर की वो मेजरिंग एबिलिटी जो इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी को जो स्टोर करे, उसी को हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। इसको वैसे कहा जाए तो बोला जाएगा द मेजर एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, or we can say that is capacity of conductor is called electrical capacitance। अब ये सब जानने के बाद डायरेक्ट हम बात करें, इसको थोड़ा सा हम फॉर्मुलेट करें इस पूरे टर्म को कि हमने जो बोला, तो अभी भी आपने देखा कि हमने अभी भी पढ़ा कि भाई जो कंडक्टर के अंदर मेजरिंग एबिलिटी, तो उसके अंदर हम एक चीज़ हमने देखा 10th स्टैंडर्ड से ही पढ़ा है कि किसी कंडक्टर को यदि हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं थोड़ा सा, तो उसी क्वांटिटी में हमारा पोटेंशियल भी प्रोड्यूस होता है उस कंडक्टर के अंदर। मीन सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज यदि हम कंडक्टर को देते हैं तो उतने ही अमाउंट में पोटेंशियल भी प्रोड्यूस होता है। ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड करेंगे ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगा, कम चार्ज देंगे कम पोटेंशियल मिलेगा। मीन्स यदि हम चार्ज और पोटेंशियल पर हम एक साथ कंसंट्रेट करें तो ऐसा हम देखेंगे कि जिस रेशियो में चार्ज दिया जा रहा है उसी रेशियो में पोटेंशियल भी हमें मिल रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज और पोटेंशियल में दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो ऐसा कहा जा सकता है द इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, मतलब कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल है। अब इस रिलेशन को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा और हम आगे इसको एक्सपेंड करें तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते ही फिजिक्स में एक कांस्टेंट टर्म जुड़ जाता है, दैट इज सी। इस सी को बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी याद रखेंगे, बहुत बार ये पूछा गया है, इवन कई बार एग्जाम में आ चुका है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसे आप एक और शब्द कहेंगे, इसे ही आप बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो आप पढ़ रहे हैं, जिसको आपने एक्सप्लेन किया। अब यहाँ से हम उसी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को यदि बात करें तो हम ऐसा कहें कि फ्रॉम इक्वेशन ए सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो क्या ऐसा कहा जा सकता है Q/V। तो एक रिलेशन मिला कि नहीं मिला कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है वो Q/V के रेशियो के बराबर है। यदि ऐसा कहा जाए कि जो भी जिससे पोटेंशियल आपने कहा है वो 1 वोल्ट हो जाए, यूनिट हो जाए, तो हमारा C जो है Q/1 मीन्स Q, अर्थात C जो है Q के बराबर होगा। अर्थात कंडक्टर में यदि पोटेंशियल यूनिट हो जाए तो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो है गिवन चार्ज के इक्वल हो जाएगा। ऐसा कंसेप्ट कई बार CBSE में या CBSE में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो यही चीज़ें आपने याद रखनी है कि C इज इक्वल टू कितना, Q। और ये प्रोसेस तभी फॉलो करेंगे या ऐसा तभी होगा जब हमारे पास पोटेंशियल यूनिट हो जाए। क्लियर है। अब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो जाता है कि यदि हम इसकी बात करें, इसके यूनिट की बात करते हैं, तो देखिए यूनिट की बात करें तो यूनिट में 2-3 चीज़ें, एक तो इसका SI यूनिट ले लेंगे और एक इसका हम CGS यूनिट ले लेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यदि SI की यूनिट की बात करें आप, SI यूनिट की, तो SI यूनिट इसका फैराड है और CGS यूनिट इसका स्टेट फैराड। ये याद रखना है हमने। फैराड की बात यदि हम करें तो चूँकि अभी भी आपने C इज इक्वल टू Q/V पढ़ा था, तो C को हम फैराड लिख सकते हैं, 1 फैराड, और चार्ज का होता है कूलम और पोटेंशियल का होता है वोल्ट। तो कि क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि 1 फैराड में 1 कूलम पर वोल्ट होता है, अर्थात 1 फैराड इज इक्वल टू
1 कूलम पर वोल्ट। ये एक रिलेशन हो गया हमारा। यदि इसके हम स्टेट फैराड की बात करें तो स्टेट फैराड में यदि बात करें, मीन सीजीएस की बात कर रहे हैं, तो C इज इक्वल टू Q बाई V आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे आप स्टेट फैराड लिख दीजिए, और कूलम के लिए हम स्टेट कूलम यूज़ करते हैं, इसका CGS स्टेट कूलम, और वोल्ट के लिए हम बात करते हैं स्टेट वोल्ट की, तो स्टेट फैराड इज इक्वल टू इतना हो गया। अच्छा, एक चीज़ और हम दिखा सकते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से रीड कीजिएगा कि ए स्टेट फैराड इज इक्वल टू स्टेट कूलम बाय स्टेट वोल्ट। हम आपको एक कंसेप्ट समझाएं कि इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था पहले वाले चैप्टर में कि 1 कूलम जो है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम है। तो यहाँ से जब हम स्टेट कूलम की बात करें तो एक स्टेट कूलम में वैल्यूज़ होगी 1/3 × 10⁹ कूलम हो जाएगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि 1 वोल्ट जो है वो 1/300 स्टेट वोल्ट होता है। तो यहाँ से स्टेट वोल्ट की हम बात करें तो ये 3 × 10⁻² वोल्ट ही हो जाएगा। एक ये वाला कंसेप्ट देखिए और एक ये वाला कंसेप्ट देखिए। ये एक स्टेट कूलम की बात कर रहा है, ये स्टेट वोल्ट की बात कर रहा है। दोनों की वैल्यू उठा करके हम यहाँ लिख सकते हैं। तो एक काम और हो जाएगा हमारा कि देयरफॉर वी कैन राइट हियर 1 स्टेट फैराड जो है 1 स्टेट फैराड। देखिए स्टेट फैराड को हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट भी कह देते हैं। स्टेट फैराड जो है आप लिख सकते हो सर कि 1 स्टेट फैराड जो है 1 स्टेट कूलम, और 1 स्टेट कूलम का मतलब हो गया 1/3 × 10⁻⁹ इंटू स्टेट वोल्ट है, और स्टेट वोल्ट की वैल्यू हमारी इतनी दे रखी है, तो 3 × 10⁻²। इसको सॉल्व करें तो 3 × 3 = 9, तो 3 × 10⁻11, और ये कूलम है और ये वोल्ट है, तो कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। तो एक स्टेट फैराड में देखा आपने कि 3 × 10⁻11 कूलम पर वोल्ट। अब आप इसको एक और काम कर सकते हैं, कूलम पर वोल्ट आपने पढ़ा क्या होता है, फैराड। तो आपने देखा कि एक स्टेट फैराड में 3 × 10⁻11 फैराड होता है। एक स्टेट फैराड में 3 × 10⁻11 फैराड होता है। ये इसकी यूनिट्स की बात हो गई। अब एक कंसेप्ट और यूज़ किया जा सकता है, कुछ स्मॉलर यूनिट्स हैं वो जान लें। हम कहें कि सम स्मॉलर यूनिट्स फॉर कैपेसिटेंस। कुछ छोटे छोटे यूनिट्स हैं, जैसे मान लीजिए 1 माइक्रो फैराड मीन्स 1 माइक्रो फैराड, इसकी जो वैल्यू है 10⁻⁻6 फैराड होता है। 1 नैनो फैराड एज है तो 10⁻⁹ फैराड हो जाएगा। 1 पीको फैराड जो हो जाए तो 1 पीको फैराड में हो जाएगा 10⁻⁻12 फैराड। 1 माइक्रो फैराड हो जाए तो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻12 फैराड। अब इन दोनों को देखने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि 1 पीको फैराड जो है वो 1 माइक्रो फैराड के इक्वल हो सकता है, यस नो। अब देखिए अभी भी आपने कहा चार्ज और पोटेंशियल का रिलेशन, तो चार्ज और पोटेंशियल के रिलेशन को देखते हुए हम इन दोनों के बीच में ग्राफ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। V इधर Q, तो दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट करने वाली बात है। नोट में बात ये हो जाएंगी, एक तो चलो आप ग्राफ ले सकते हो, दूसरा आप ये भी इसे दिखा सकते हैं आप कि जैसे ये जो कैपेसिटेंस है ये फिज़िकल स्केलर क्वांटिटी है। याद रखिएंगे, ये फिज़िकल स्केलर क्वांटिटी अच्छी चीज़ें हैं, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये फिज़िकल स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होता है, ये फिज़िकल स्केलर क्वांटिटी है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि कैपेसिटेंस जो है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। कैपेसिटेंस जो है पॉजिटिव क्वांटिटी, हमेशा इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव में ही लेकर के चलेंगे, इसका खासा ध्यान रखना है। तो कैपेसिटेंस पॉजिटिव क्वांटिटी है, फिज़िकल स्केलर क्वांटिटी है। एक बार कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कैपेसिटेंस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बताएं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बताएं, याद रखना है। इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की हम यदि बात कर दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको आप कह सकते हैं EMU यूनिट कैपेसिटेंस का, तो उसको याद रखना बाबू, F फैराड होता है। क्या होता है? F फैराड। और चूंकि आपने पढ़ा C इज इक्वल टू Q बाई V, तो C जो कैपेसिटेंस, इसका EMU यूनिट हो जाएगा हमारा F फैराड। और कूलम के लिए हम बोलेंगे क्या?
एव कूलम, और ये हो जाएगा एव वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यू लर्न करनी है, याद कर लीजिएगा। एक फैराड में 10 टू पावर 11, एक फैराड में 1/10⁻11 स्टट फैराड एव फैराड होता है, ये याद रखना। 10 टू पावर 9 एव फैराड होता है। अब यदि इसके हम डायमेंशनल फार्मूले की वो बात करें, कई बार पूछ लेता है पेपर में, तो डायमेंशनल फार्मूले को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। C = Q/V। अब थोड़ा सा इसको हम छोटे छोटे टर्मों में लेके चले। Q का मतलब कूलम के लिए होता है 80, चार्ज का 80 हम जानते हैं। अब वोल्ट का एक फार्मूला हमने पढ़ा था W/चार्ज, तो चार्ज ऊपर चला जाएगा W/Q। अब इसको सॉल्व करें तो ऊपर एक 80, इधर बगल में भी 80, और बात हम W की करें तो W का mL/T-2। इसको सॉल्व करें तो m का पावर ऊपर जाएगा तो -1, L 2 ही है, यही है तो ऊपर जाएगा तो -2, और T का पावर 2 हो जाएगा, T का पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और A का पावर 2। तो ये किसका डायमेंशन फार्मूला हो गया? C। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में इतना ही हमको जानना था। इसके बाद से हम आपको कैपेसिटर की बात करेंगे कि कैपेसिटर क्या है। तो कुल मिलाकर के हमने देखा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मीन्स, आप शुरू से एक बार देख लें, एक बार थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर मीन्स द मेजरिंग एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक और एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। मतलब कंडक्टर में जो मेजरिंग एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी को स्टोर करने की, उसे ही हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। हम ऐसा जानते हैं कि चार्ज जो है कंडक्टर को दिया जाए तो जितना दिया जाएगा उतना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, तो दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो Q प्रोपोर्शनल B। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट को इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। फार्मूला आया, यदि ये इतना हो जाए तो ये इतना हो जाता है। तो उसके बाद से हमारा आ जाता है यूनिट में आप देखिए सब लर्निंग सेक्शन है, ये आप याद कर सकते हैं सारा वैल्यू। इधर कुछ कैलकुलेशन है तो ये पहले लेक्चर में आपने पढ़ा हो फर्स्ट चैप्टर में, तो ये आपको याद हो तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना है। उसके बाद से हमारे कुछ टर्म्स और हैं जो लर्निंग सेक्शन में ही आते हैं। एक स्मॉलर यूनिट्स कौन सा है, माइक्रो, नैनो, पीको, माइक्रो फैराड। तो पीको फैराड को माइक्रो फैराड लिख सकते हैं। दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेट लाइन का हो जाएगा। फिजिकल स्केलर क्वांटिटी होता है, कैपेसिटेंस पॉजिटिव होता है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एव फैराड होता है। एव फैराड में कुछ ये रिजल्ट यूँ होता है। फिर डायमेंशनल फार्मूला आप सब जानते ही हैं। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इसके बाद से हमको पढ़ना है कैपेसिटर, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक्स।